जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा था उसका यह अगला वीडियो है। और इसमें दोस्तों 45वीं बीपीएससी में जितने भी बिहार से प्रश्न पूछे गए थे उसको शामिल किया गया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कल शाम तक इसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा ये टेलीग्राम चैनल पे। और अगर टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा बिहार HB टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा और वहाँ पे सर्च होके आ जाएगा हमारा बिहार चैनल, जिसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों ये पावापुरी में हुई थी। सी ऑप्शन सही हो गया। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ पावा हो गया है, इसको हम पीडीएफ में करेक्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया वो क्यों बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बसे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है जिसके गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर्ण मंडित प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद आया है कण्व वंश। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्म की अध्यक्षता में हुई थी। और इसी संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों ये जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है इसमें दोस्तों राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार से किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो दोस्तों 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे। इसमें योगेंद्र शुक्ल भी थे जिन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। और 7 दिसंबर 1942 को उन्हें पटना लाया गया था तथा बक्सर जेल उनको भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो दोस्तों जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ए ऑप्शन सही हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को सितंबर 1942 में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। और बांकीपुर जेल जो है दोस्तों ये पटना में है। और पटना में अभी जहाँ पे वर्तमान में बुद्धा स्मृति पार्क जो है पटना जंक्शन के बगल में, कभी वहीं पे बांकीपुर का जेल हुआ करता था। और उस पार्क के अंदर में अभी भी जो इस जेल का अवशेष एक दीवार रखा गया है उसके अवशेष के तौर पर, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो होता था ये पटना से होता था। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से 1931 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रकाशन दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों गंडक नदी से पानी आता है। सी ऑप्शन सही हो गया। त्रिवेणी नहर गंगा की सहायक नदी गंडक नदी से भारत नेपाल सीमा के पास निकलती है। यह पश्चिमी चंपारण के 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसका निर्माण 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं और मक्का हो गया। ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है। तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो गया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके महामंत्री जयप्रकाश नारायण बनाए गए। इस पार्टी के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण किए थे।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर हो गया इसका कनिष्क, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदायों में बंट गया और महायान ने बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है और इंडिका के अनुसार नगर का प्रबंध नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्य वाली 6 समितियां काम करती थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। सम्राट अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर हो गया डी, नालंदा विश्वविद्यालय। अपने भारत भ्रमण के दौरान वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे इस समय और नालंदा में 1.5 वर्ष तक रहकर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कांग्रेस के नेतृत्व को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी संघों का स्थापना 1931 में किया था। इसमें शामिल थे गगन शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि। और पुणे 1934 में पटना में, पुनः यहाँ पे होगा, 1934 में पटना में कांग्रेस समाज पार्टी का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर अगला प्रश्न है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलता है? तो बिहार में बांगर मिट्टी का क्षेत्र है ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार में तराई मिट्टी के दक्षिण में बांगर मिट्टी का क्षेत्र है, जिसका विस्तार दक्षिण पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण इत्यादि में है। इसे बाल सुंदरी भी कहा जाता है क्योंकि यह बांगर मृदा का ही एक रूप है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्या स्थान है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में 12वां स्थान है, सी ऑप्शन सही हो गया। पहले 13वां स्थान था, उसके बाद दोस्तों जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो यह 12वां राज्य पे आ गया है, 12वां स्थान पे आ गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो सही उत्तर हो गया गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं करेंगे? तो पूर्वी का गंगा मैदानी भाग नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है और उत्तरी गंगा मैदान है, दक्षिणी गंगा मैदान है और पूर्वी गंगा मैदान इसमें नहीं है। ठीक है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र था, यानी किसका केंद्र था? तो सिखों का भी था, जैनों का भी था और बौद्धों का भी था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया इसमें सभी। तो ये सारे प्रश्न थे बिहार से जो 65वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। अब जल्द 45वीं बीपीएससी में पूछे गए थे और जल्द इसका अब 46वीं और 47वीं का भी वीडियो हम लाएंगे। और 40वीं बीपीएससी से मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा हमारा भी हर चैनल जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप सभी जगह इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।